बुलडोजर के ये पंजे चल रहे हैं एमपी के छतरपुर के जिस आलीशान घर पर। वो घर हाजी शहजाद अली का है। छतरपुर की मस्तान साहब कॉलोनी में गुरुवार को मकान गिराने की कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। घर तो घर, शहजाद अली की गाड़ियां भी बुलडोजर के भारी पंजों से कुचल डाली गईं। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे बुलडोजर गाड़ियों का कचूमर निकाल रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि घर के साथ साथ क्या गाड़ी भी आ गई। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे भारत के अंतर्गत न्यायमूर्ति बुलडोजर चल रहा है। कोर्ट का फैसला आने में विलंब होता है, आज नहीं हमारे भारत देश का जैसे कि शुरू से ही नियम है। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमारे सरकारों द्वारा जैसे कि चलाए गए जैसे कि न्याय बुलडोजर, जैसे कि न्यायमूर्ति बुलडोजर सबसे पहले जैसे कि फैसला जैसे कि सुना देता है, फैसला बाद में आ गया, पहले घर को ठहरा देता है। ये मैटर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र के हिंदू जैसे कि धर्म के एक गुरु का जैसे कि नाम जो है रामगिरी महाराज। रामगिरी महाराज नासिक जिले के सिंदार तालुका गांव में, सिंदार तालुका जैसे कि जैसे कि पंचाल गांव में सभा संबोधित कर रहे थे। और उस सभा संबोधित करने के दौरान उन्होंने मोहम्मद पैगंबर और जैसे कि इस्लाम धर्म पर जैसे कुछ टिप्पणी कर देते हैं। और वो टिप्पणी जैसे कि इस कदर जैसे कि फैलता है कि देखते देखते पूरे भारत में जैसे कि मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन के रूप में या उस बाबा के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करता। एफआईआर तो ठीक ठाक था, सब कुछ बढ़िया था, जब शांतिपूर्ण तरीके से होता। हमें ये नहीं समझ में आता है कि एक बाबा को कह देने से किसी भी प्रकार के धर्म मानने वाले लोग को इतना मन में ठेस क्यों होता है। इसकी क्या लॉजिक है? अपने अपने तरीका से लोग धर्म को प्रचार करता है। थोड़ा सा जैसे कि हम कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है और वो अपने मां को आज्ञा मानने के बाद अयोध्या जैसे राजमहल को छोड़कर जंगल में चल देते हैं। 14 वर्ष के वनवास, राम, सीता और उनका जैसे कि भाई लक्ष्मण, तीनों जाते हैं, चल देते हैं। और वहां जाने के बाद उनके साथ एक घटना घटती है कि रावण जैसे कि भेष बदल कर आता है और सीता को किडनैप कर देता है, चोरी करके लंका में लेके चला जाता है। लोग बात करेंगे कि इससे अगले दिन कि रावण जैसे कि सीता को चोरी क्यों किया था। इसके पीछे की कहानी, वीडियो लंबा हो जाएगा। सीता को जैसे कि चोरी करके रावण जैसे कि लेके चल जाता है। प्रभु राम और यह लक्ष्मण, लाइक राम का औरत सीता थी, सीता के वियोग में जैसे कि राम पूरे जंगल को भटकते हैं और न जाने क्या से क्या करते हैं। यहां तक कि उसी सीता के हरण के वजह से प्रभु श्री राम को समुद्र में पुल बांधकर जैसे कि रावण से युद्ध करना पड़ता है। रावण को पराजित कर देते हैं। उतना महाज्ञानी शक्तिशाली जैसे कि योद्धा से प्रभु राम को युद्ध करना पड़ता है उस पत्नी के खातिर, यानी उस पत्नी को इतना चाहते थे। लेकिन जब उस पत्नी को लेकर जब अयोध्या लौटते हैं, जब 12 वर्ष की वनवास हो जाती है और उसी सीता जैसे कि गर्भवती होती है और एक जैसे कि गांव में जैसे कि चर्चा चलती है कि हम भगवान राम समझ लिया है, समझते नहीं। रावण जैसे कि राजा के पास जैसे सीता रहा और उसके बाद जैसे कि हाँ तो हम जैसे कि रख लेंगे। और ये बात सुनकर भगवान श्री राम ने जैसे कि गर्भवती सीता को घर से जैसे कि बाहर निकाल देते हैं, जंगल भेज देते हैं। थोड़ा सा आप इमेज लगाइए, क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो पत्नी को चाहने के लिए, पत्नी के लिए उतना
परकर्मी जैसे कि राजा से युद्ध लड़कर जैसे कि अपने पत्नी को ले आता है, और एक छोटा सा जैसे कि लोग को कहने के प्रति, उस गांव में कहने के प्रति, और अपने जैसे गर्भवती पत्नी को जैसे कि घर से बाहर निकाल देता है, जिसकी पत्नी गर्भवती। ये कहीं ना कहीं मेरी थॉट मानता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं परिवर्तन के अनुसार जो कवि होगा, वाल्मीकि रामायण हो चाहे तुलसीदास जी का रामायण हो, कहीं ना कहीं जैसे कि इसमें तरोड़ मरोड़ को जैसे कि दिखाया गया। थोड़ा सा आप कल्पना करिए। हमें नहीं लगता है कि जिस जैसे कि पत्नी के खातिर प्रभु राम राजा से लड़ सकते हैं, समुद्र में पुल बांध सकते हैं, बिना जैसे कि प्रवाह किए जैसे कि सब कुछ निछावर कर सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं बिना परिणाम देखे। और एक छोटा व्यक्ति को कहने से पत्नी को गर्भवती को बाहर निकाल सकता है। लेकिन हम लोग को जैसे कि सिस्टम में चीज को मरोड़ के दिखाया गया है, पति ऐसा होना चाहिए। और इन इसी तरह से जैसे कि छोटे मोटे जैसे कि साधुओं को कह देने से कि धर्म जैसे कि इस प्रकार से इस्लाम के बारे में कोई जैसे कि धर्म कह देता है, या कोई जैसे कि धर्म मुस्लिम धर्म जैसे कि हिंदू के बारे में कह देता है, और हम लोग जैसे उनके बात को मानकर जैसे कि सरकार को घेरने लगते हैं, देश को जाम करने लगते हैं। देश को जाम करने के प्रति थोड़ा सा ये भी नहीं सोचने की कोशिश करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जैसे अपना ही संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। इस वीडियो को हमने बात की, इस वीडियो में मध्य प्रदेश के अंतर्गत कांग्रेस का कोई जैसे को उप अध्यक्ष है शहजाद अली का 10 करोड़ का बनाया हुआ बंगला को जैसे कि गिरा दिया गया। ये बंगला को गिराया इसलिए जाता है क्योंकि महाराष्ट्र से उठा हुआ ये मैटर, जो रामगिरी महाराज ने जो इस्लाम धर्म या जैसे कि पैगंबर के बारे में जो बोलते हैं, ये देखते देखते पूरे भारत में फैलता है। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस का एक जैसे कि अध्यक्ष सिटी कोतवाली थाना में जाकर एफआईआर दर्ज करने के लिए मांग करता है, जो लगभग 150-200 आदमी को लेकर जाता है। और 150-200 आदमी को लेकर जाता है, वहां के थाना प्रभारी जैसे कि अरविंद खुजरो बाहर आते हैं, और पीछे से जैसे कि पथराव हो जाता है थाना अध्यक्ष का। पथराव होने के वजह से किसी तरह से जान बचाकर जैसे कि सिटी कोतवाली थाना के थाना अध्यक्ष वहां के जैसे कि स्टाफ लोग जान बचाता है। और देखते देखते जिला वाले को फोन करके पूरा जैसे फोर्स को जैसे बुलाकर, और ये जैसे कि शहजाद जैसे कि आलम नाम का जो व्यक्ति है, इसके बना हुआ 10 करोड़ के बंगला को जैसे कि ढा दिया। अब बताइएगा कि क्या ये न्याय जैसे कि सही है? बयान सुनने के बाद अजीब अजीब है। शहजाद अली का कहना है कि हमने पथराव नहीं किया, कुछ उग्र संगठन जैसे कि आ गए थे जो पथराव किया। मैटर उससे नहीं है। मैटर ये है कि मैटर जैसे कि न्यायालय में जाता है, ये न्यायालय में नहीं जाके फोर्स खुद जैसे कुछ के बनाए हुए जैसे। क्यों? कि आपको लगता है कि मुस्लिम की वजह से पत्थर चलाने वाले मुस्लिम लोग थे, मुसलमान होने के बावजूद जैसे कि ये काम जो है कि यहाँ बिल्डिंग को जैसे गिरा दिया जाए? ये सवाल जैसे कि आप लोग के प्रति हम लोग छोड़ देते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए कि न्यायमूर्ति बुलडोजर का ये एक्शन जो है हमारे भारत के लिए सही है या गलत है। क्योंकि इतना तो हम कॉन्फिडेंस के साथ मानते हैं दोस्तों कि हमारा धर्म इक्के दुक्के को कह देने से नहीं बदलने वाला है, क्योंकि बरसों से धर्म को माना जा रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।